को बता रहे हैं आज अंतिम विदाई दी जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। कांग्रेस मुख्यालय उनके पार्थिव शरीर को अब ले जाया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। कांग्रेस मुख्यालय में ही उनके अंतिम दर्शन अब हो सकेंगे और थोड़ी देर तक उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन होंगे। उसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी तादाद में लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आर्थिक सुधारों के एक बड़े नेता के तौर पर याद किए जाते रहेंगे। 26 दिसंबर को उनका निधन हुआ और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। दो तस्वीरें यहाँ पे टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में जब उनकी अंतिम ये यात्रा कांग्रेस मुख्यालय की तरफ बढ़ रही है उनके पार्थिव शरीर को लेकर, और वहीं दूसरी तरफ जब उनके आवास से उनके पार्थिव शरीर को वाहन तक ले जाया जा रहा था तो पूरे राजकीय सम्मान की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो ये दो तस्वीरें हैं। आज सभी बड़े चेहरे अपनी अंतिम विदाई दे रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी शोक संवेदनाओं का दौर जारी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और मई 2014 तक इस पद पर 2 टर्म रहे। वो देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। वो 1991 से 1996 के बीच भारत के वित्त मंत्री रहे। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति शुरू करने में उनकी भूमिका को दुनिया भर में आज भी सराहा जाता है। देश गमगीन है, शोक की लहर है, क्योंकि देश को आर्थिक सुधारों की राह पर ले जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच अब नहीं है। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में वो विलीन कर दिए जाएंगे। गुरुवार को उन्होंने 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली और पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज दिल्ली में शक्ति स्थल के पास उनका अंतिम संस्कार होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक से लेकर राजनीतिक जीवन तक में वो मुकाम हासिल किया जिसे देश हमेशा याद रखेगा। करीब 53 साल का लंबा उनका करियर रहा, लेकिन ना ही वो कभी विवादों में आए, ना ही कभी उन्होंने अपनी किसी उसूल से समझौता किया। अपनी जड़ों को वो नहीं भूले। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को भी उन्होंने मुकाम तक पहुंचाया। एक तरह से उस वक्त असंभव को संभव करके उन्होंने दिखाया था। दुनिया भर में मनमोहन सिंह की पहचान न सिर्फ एक बेहतरीन राजनेता की रही है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा एक अर्थशास्त्री के रूप में भी होती है। जब भारतीय अर्थव्यवस्था डावाडोल थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश में उदारीकरण की एक लहर लेकर आए और देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का पूरा श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। उदारीकरण में बेहद अहम भूमिका निभाई और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए उन्होंने खोल दिया था। आज जब दुनिया के तमाम देश उदारीकरण को चपत लगा रहे हैं और वैश्विक उथल पुथल से जूझ रहे हैं, तब आज भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार वाली इकोनॉमी में शुमार है और इसका श्रेय कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जाता है। और ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय की तरफ जाता हुआ, और कांग्रेस मुख्यालय में थोड़ी देर उनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए जा सकेंगे और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। इसके बाद एक तमाम वीवीआईपीज और बड़े चेहरे आज अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 10 बजे से उनकी अंतिम यात्रा कांग्रेस मुख्यालय से शुरू की जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का सार्वजनिक जीवन 1971 में शुरू हुआ, जब उन्होंने भारत सरकार में आर्थिक सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक, शैक्षणिक और राजनीतिक पदों पर सेवाएं दी। वो 2024 तक सक्रिय राजनीतिक जीवन में रहे। मनमोहन सिंह पहली बार 1991 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने उच्च सदन में 5 बार असम और 2019 में
और राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि जब उन्होंने 1999 में लोकसभा का चुनाव लड़ा तो निराशा हाथ लगी। 24 जुलाई 1991 को उन्होंने वित्त मंत्री पद की शपथ ली और अपने भाषण में ही पटकथा की झलक दिखाई, जिसका देश को बेसब्री से इंतजार था। लाइसेंस राज को खत्म करने का श्रेय उन्हें जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए ऐसी पॉलिसी बनाई जो देश को इकोनॉमी के लिए मील का वो पत्थर साबित हुई। इन पॉलिसी ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण के एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसने देश की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। जब जुलाई 1991 में भारत के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का देश सामना कर रहा था, तब अपनी सूझबूझ से उन्होंने देश को निकाला था। ये ऐसा समय था जब विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया था। देश में महंगाई दर कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गई थी। हालात यहाँ तक थे कि देश दिवालिया होने के कगार पर था और उस समय केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी और आर्थिक संकट के बीच भारतीय करेंसी रुपया क्रैश हो चुका था। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ये 18% तक लुढ़क गया था। भारत के पास वह 6 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व बचा था, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के लिए काफ़ी था। लेकिन उसके बाद वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण के लिए बड़े ऐलान किए। कॉरपोरेट टैक्स की दरों को 5 पॉइंट बढ़ाकर 45% उन्होंने किया। आयात शुल्क को 300 से घटाकर 50% किया। सीमा शुल्क को 220 से घटाकर 150 किया और आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाया। निजी कंपनियों को आयात की छूट उन्होंने दी। विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई। बजट में कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाने और टीडीएस की शुरुआत का ऐलान किया। म्यूचुअल फंड में प्राइवेट सेक्टर को परमिट देने का उन्होंने काम किया, जिसके बाद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी। उनका कार्यकाल कई ऐतिहासिक सुधारों और योजनाओं का साक्षी रहा है। सूचना के अधिकार, यानी आज आप आरटीआई की बात करते हैं या फिर आप मनरेगा की बात करते हैं या फिर डीबीटी से आधार कार्ड यानी यूआईडीआई तक जैसे देश की तस्वीर और देशवासियों की तकदीर बदलने वाले फैसले उनके ही दस्तखत से हुए हैं और इन दूरगामी योजनाओं की शुरुआत उन्हीं के कार्यकाल में हुई। ये सभी उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं और आज पूरा देश नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। एक ऐसे नेता को, एक ऐसे अर्थशास्त्री को देश ने खोया है, शायद ही जिसकी भरपाई की जा सके। सूचना का अधिकार साल 2005 में आया और इस कानून ने नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंचने का अधिकार दिया। मनरेगा की बात करें तो ये दुनिया के सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। इस योजना ने ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, गरीब तबके के लोगों को सुरक्षा दी और ये सब कुछ उनके ही कार्यकाल में हुआ। जब जब देश भंवर में फंसा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सूझबूझ से उस वक्त निकाला। उनके कार्यकाल में एक वक्त ऐसा आया जब पूरी दुनिया बड़े भंवर में फंसी। 2008 की वैश्विक मंदी ने बड़ी बड़ी ताकतों को हिलाकर रख दिया था। ये हालात इसलिए बने क्योंकि अमेरिका के रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर में बड़ी गड़बड़ियां उभरकर सामने आई थी। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस चुनौतीपूर्ण वक्त से भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस तरह से बचाया, उसकी पूरी तारीफ दुनिया भर में हुई। देश में आर्थिक स्थिरता वो लेकर आए। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्होंने स्थिर रखा। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस पर सब्सिडी में सुधार लेकर आए। ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों की उन्होंने शुरुआत की और वैश्विक नेता के तौर पर भी एक मजबूत पकड़ उन्होंने बनाई। ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत किया। विदेशी निवेशकों के लिए दरवाजे खोले। सार्वजनिक जीवन की भी बात करें तो सार्वजनिक जीवन में भी वो बेहद शांत, सौम्य और सरल और ईमानदार व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते रहे और आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है।
तो अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया है कांग्रेस मुख्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह के। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई के लिए वहां से ले जाया जाएगा। निगमबोध घाट तक ये अंतिम यात्रा चलेगी। कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े चेहरे इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं। सभी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उन्हें। और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अब से थोड़ी देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तो अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया है और कांग्रेस मुख्यालय से ही उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। 11:45 पर निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ। बता दें आपको कि अब तमाम बड़े राजनीतिक चेहरे भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं और अपनी संवेदनाएं, अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद उनकी अंतिम यात्रा निगमबोध घाट के लिए रवाना होगी और सुबह 11:45 पर उनका अंतिम संस्कार कर लिया जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं कांग्रेस मुख्यालय की, सीधी तस्वीरें हैं जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को। 11:45 पर निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल उनका स्मारक बनाने की मांग कर रहे हैं और इस पर सरकार ने सहमति भी दे दी है, यानी अब स्मारक भी उनका बनाया जाएगा। आपको बता दें बीते गुरुवार को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हुआ था। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वहां भर्ती कराया गया था। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और इसी के साथ देश ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया।